सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो ढोंग होता है आजकल चारों तरफ, विशेषकर बॉलीवुड से शुरू होता है और जाकर सूफी दरगाहों पर समाप्त होता है। हमारे साथ प्रोफेसर भरत गुप्त जी जुड़ चुके हैं, मैं इसी के पास चलता हूँ। सर, आपका स्वागत है आज के इस जयपुर डायलॉग के कार्यक्रम में। नमस्कार। आजकल जो है वो खान ब्रिगेड गणपति पूजन और विसर्जन करती है। जी हाँ। इसे आप नॉर्मल मानते हैं या दिखावा? देखिए, मैं किसी के दिल के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकता, तो अगर कोई बॉलीवुड का स्टार हिंदू या मुसलमान, विशेषकर मुसलमान, अगर ये कहता है कि वो गणेश की पूजा कर रहा है और गणेश में आस्था रखता है और गणेश चतुर्थी से लेकर पूरा उद्यापन कर रहा है, तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ कि वो भक्ति कर रहा है गणेश की और वो मन से भगवान गणेश को पूजता है। तो अगर जो वो करता है तो मैं मान लेता हूँ कि उसके मन में भक्ति है, लेकिन अगर उसका चरित्र कहीं और इसके विपरीत हो तो फिर मुझे शंका होगी। तो अब ये तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। अगर किसी फिल्म स्टार ने ऐसी फिल्में बनाई हैं कि जिसमें एक तरफ तो भक्ति है भगवान गणेश की या किसी और हिंदू देवता की, और दूसरी ओर अगर उन फिल्मों के अंदर, उसकी बनाई हुई फिल्मों के अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू दर्शनों के बिल्कुल विरुद्ध हैं या उनका उपहास उड़ा रही हैं, तो फिर शंका होती है कि वास्तव में ये पूजा थी या ये दिखावा था। तो मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है, और अगर किसी के बारे में मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक ओर तो आचरण ऐसा है और दूसरी ओर व्यवहार दूसरा है, तो फिर मैं उस व्यक्ति को सच्चा मानूंगा। लेकिन जहाँ मुझको ये विरोधाभास लगेगा वो मैं सचमुच स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी, हम एक सामान्य रूप से यदि बॉलीवुड की चर्चा कर लें तो आपने इसको, क्योंकि आप कला मर्मज्ञ हैं तो वो इसको भी आप कला की दृष्टि से देखते ही होंगे, जी, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारतीय परंपराओं का पूरी तरह से ध्वस्तीकरण किया है। और विशेषकर से जो हमारे खान बंधु हैं, प्लस जो आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 लोगों को कहा कि ये स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग के बॉलीवुड जी, के अंदर, जी, जी, और उन्होंने नाम लिए जावेद अख्तर, शबाना आजमी जी, और नासिरुद्दीन शाह। जी, तो ये तो स्लीपर सेल है। और वस्तुतः देखा जाए तो जो सलीम जावेद की जोड़ी ने ही जो है वो स्लो पॉइजनिंग आरंभ की थी, जी, जंजीर फिल्म से स्टार्ट करके, और स्लो पॉइजनिंग में और भारतीय परंपराओं को, भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय त्योहारों को और मूर्ति पूजा को और इन सबके प्रति इन्होंने धीमा जहर देना उस समय से आरंभ किया था। जी हाँ। और ये जो खान बंधु हैं, इनके बारे में भी आप देखें, इनकी फिल्में देखें आप, तो उनकी फिल्मों में भी कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। आमिर खान की पीके ही देख लीजिए। जी हाँ, वो इस तो तरह बहुत से विश्व प्रसिद्ध है अपने प्रहार के लिए, किस तरह से अपमान दिखाया है विशेषकर भगवान शंकर का। जी, तो जी, तो दूसरी ओर मैं देखता हूँ कि बॉलीवुड गणेश चतुर्थी पे तो गणेश जी को लाती है, विसर्जन करती है, खावा करती है।
लेकिन देखिए और इसमें फिल्मों आप में जो है वो जी लगातार मूर्ति पूजा की वो आलोचना करती है। जी हाँ लेकिन आप हर एक को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और भी किसी धर्म का हो, उनको आप जाके कब्रों पर, यानी कि दरगाहों की जो कब्रें हैं, उन पर जाकर सजदा करते हुए आप लगातार देख सकते हैं। तो ये जो अ, कब्रों पर सजदा करने का जो सारा कार्यक्रम है, जी हाँ ये किस प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए मैं ना तो इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ करूँगा और ना मैं इसकी आलोचना करने का करूँगा। मैं तो वास्तव में 2000 साल के इतिहास को लेना चाहूँगा और उसमें आपको विरोधाभास दिखाना चाहूँगा। जी जी जी। और उसमें जब ये विरोधाभास जो है वो पूरा इतिहास के अंदर पिरोया हुआ है, तो एक और आप देखते हैं कि आज मौलाना, मौलवी और ऐसे लोग जो कि ये सोचते हैं कि असली इस्लाम उनको पता है और वो ही इसके आलिम हैं, वो कहते हैं कि साहब इस्लाम में तो कोई किसी देवी देवता की पूजा हो नहीं सकती, लिहाजा वो फतवे कर रहे हैं कि गणेश चतुर्थी मत मनाइए। और आजकल एक महिला का नाम आ रहा है जो कि शायद बीजेपी से संबंधित हैं, जो पूजा कर रही हैं, जिन्होंने गणेश की स्थापना की है, तो उनके खिलाफ फतवे आए हैं। तो एक और तो मौलवी ये कहते हैं, शाहरुख खान का भी वो कहा गया है कि तुम शिर्क कर रहे हो, हाँ कैसे बिल्कुल बिल्कुल। और इन लोगों के, और मैं समझता हूँ पहले कई बार सलमान खान के ख़िलाफ़ भी फतवे या इस तरह की बहुत सारी बातें मौलवियों की ओर से हुई हैं। अब सवाल ये है कि ये बातें उसी शिद्दत के साथ और उसी विरोध के साथ इन खानकाहों के बारे में तो नहीं होती। जब जिक्र होता है निज़ामुद्दीन औलिया का, रहमतुल्लाह अलैह उनको कहा जाता है, जब जिक्र होता है अमीर खुसरो का, तब तो वो लोग माने जाते हैं गंगा जमुनी तहजीब के कर्णधार, उसके प्रस्थापक। छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के ये निरंतर गाया जाता है कि ये तो इश्क है और वो तो महबूब हैं। तो अब ये सारी बातें जो करी जाती हैं, एक तरफ जहाँ की मज़ार है, जहाँ की एक ऐतिहासिक पुरुष की वंदना है, और दूसरी ओर ये कहा जाता है कि साहब हमें किसी और दूसरे की सीरत सिवाय प्रॉफिट के और किसी की सीरत का ध्यान ही नहीं करना है। तो ये जो विरोधाभास है ये क्यों है? तो अगर आप देखेंगे कि ये विरोधाभास तो इस्लाम की जड़ में है। आप अधिकांश मुस्लिम घरों में जाइए तो वहाँ काबे का चित्र तो आपको मिलेगा, वो तो बड़ा पाक समझा जाता है। और इसी तरह से अब एक जगह है जिसको आप बहुत ही पाक समझते हैं, काबा, और हम ये भी जानते हैं, हमने ये सुना भी है कि लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबाल और बहुत सारे देवी देवता थे जिनकी मूर्तियाँ काबे के अंदर थीं या उस जगह में पूरी थीं, और वो पवित्र थी, और अरब जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे। तो अगर आप अरबों का इतिहास देखें और अगर आप उस सारे इलाके का इतिहास देखें जिसको हम मेडिटेरेनियन कहते हैं, तो वहाँ के इतिहास में तो आपको ये नज़र आएगा कि हज़ारों साल से वहाँ मूर्ति पूजा हो रही, और वो कुछ लोग हैं यहूदी लोग जैसे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी में फिर ईसाई हुए और उसी में फिर इस्लाम का जन्म हुआ। तो मूर्ति पूजा के भीतर, मूर्ति पूजा के विरोध का एक फ़िरका है इस्लाम। अगर उस सारे बहुत बड़े इलाके को आप देखते हैं, यानी आप अगर मान लीजिए ईरान में जाते हैं तो ईरान के अंदर तो मंदिर हुआ करते थे, ईरान के अंदर तो देवी देवता थे, बहुत सारे उनकी उपासनाएं होती थी।
और उसके पास का जो इलाका जो आज आधुनिक समय में तुर्की और ग्रीस है, इस सारे इलाके में भी मंदिर और मूर्ति पूजा ही हुआ करती थी। और उसी संस्कृति के समकालीन और उससे पहले भी जो बेबीलोनियंस थे वो भी मूर्ति पूजा किया करते थे। और जो आज क्रीति का इलाका है जहाँ मिनोअन्स रहते हैं, यहाँ भी मूर्ति पूजा होती थी। यहाँ भी ऋषभ को, बैल को यानी पवित्र माना जाता था, उसकी उपासना होती थी। तो ये सारा का सारा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका इतिहास में, जहाँ की मूर्ति की पूजा है। अब इसमें से ये तीन फ़िरक़े होते हैं, इब्राहिमी फ़िरक़े, जो कि निरंतर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और आप ये देखिए कि मनुष्य की प्रकृति ये है कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करे और वो किसी प्रकार से निर्गुण को माने, किसी प्रकार से ये माने कि जो असली सत्ता है उसका तो कोई रूप और आकार नहीं है, लेकिन निरंतर वो किसी न किसी आकार और प्रकार की रचना करता है। तो वही बात आपको ईसाईयत में मिलेगी, आपको वहाँ भी क्रॉस की उपासना मिलेगी, आपको वहाँ जीसस मिलेंगे। तो ये विरोधाभास जो आपको आज नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं, बॉलीवुड के कुछ स्टार जो वो गणेश के पूजन भी रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद किसी व्यापारिक बुद्धि से ही नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी कशिश है कि हम ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को एक साकार रूप में भी देखें और भजें। और आप मुसलमान होते हुए भी मौलवियों की कुछ दिन को नहीं सुनते और आप मूर्ति पूजा कर लेते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। और फिर अगर आपकी एक दूसरी ज़रूरत है कि आपको हिंदू धर्म की निंदा करनी है किसी विशेष प्रकार की फिल्म बनाने के लिए, तो आप वो भी करते हैं। तो वो विरोधाभास है। तो वास्तव में जो लोग निर्गुण की उपासना में लगे रहते हैं और सगुण को हेय समझते हैं, उनके जीवन में ये विरोधाभास निरंतर रहता है और हर जगह ये संघर्ष रहता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ जो है वो मज़ारों पे होती है। और आप देखिए कि इस्लाम के अंदर ये इतने बड़े बड़े मकबरे क्यों बनाए गए भाई? अब वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, या बहुत से आलिम जानकार ये कहेंगे कि ये होना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो हैं और उनकी एक तरह से उनको कैरिज्मेटिक माना गया है और किसी न किसी तरह से उनको बड़ा प्रभावशाली कह दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि साफ ताजमहल है, ये तो मोहब्बत की निशानी। और ताजमहल को बनाए रखने के लिए और उससे करोड़ों रुपया कमाने के लिए आपको वहाँ कुछ भी एंटी इस्लामिक नज़र नहीं आता। तो ये जो मनुष्य की प्रकृति में दो धाराएं हैं, जिन धाराओं का समाहार ईसाईयत और इस्लाम नहीं कर पाए हैं, उसी चीज़ का एक संघर्ष हम निरंतर आज इसमें देख रहे हैं। तो इसलिए मौलवियों को जब वो मज़ारों पर देखते हैं कि लाखों हिंदू वहाँ जा रहा है और वहाँ अपनी अकीदत कर रहा है और वहाँ चढ़ावा चढ़ा रहा है और वहाँ उससे इनकम हो रही है, तो वो फिर बुरा नहीं लगता। आप खुद सोचिए। तो ये द्वैत है, इसके अंदर उस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है जिस सत्य को भारत ने स्वीकार किया।
कि सगुण की उपासना करो, निर्गुण की उपासना करो, और निर्गुण की ओर सगुण के माध्यम से जाओ। ये हमने देखा भारत में निरंतर हुआ है, और यही सच्चा मार्ग है, यही एकमात्र मार्ग है। इतिहास भी यही बताता है। बुद्ध की भी मूर्ति बनानी पड़ी, बुद्ध को भी अवतार मानना पड़ा, 24 तीर्थंकरों को भी की भी मूर्ति बनाकर उनके मंदिर बांधने पड़े। कोई ऐसी परंपरा नहीं है संसार में जो निर्गुण को भजने के लिए सगुण का सहारा न लेती। ये अकाट्य सत्य है। हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए, रिफॉर्मर्स भी हुए, दयानंद सरस्वती जी जैसे, और आपके ब्रह्मो समाज वाले राजा राम मोहन रॉय जैसे भी, लेकिन आगे कालांतर में सबको सगुण का सहारा लेना पड़ा। तो इससे अच्छा यही है कि आप सैद्धांतिक रूप में मान लें कि निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है, और निर्गुण की उपासना सगुण की ही सहारे हो सकती है। इसलिए आप मान लीजिए, तो इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल क्या है? और जो चीज़ आज आप देख रहे हैं संजय जी, ये तो भारतवर्ष में सैकड़ों साल से होती आ रही है। जब इस्लाम आया तो बहुत सारे भारत के संगीतकार जो थे, उन्होंने इस्लाम अंगीकार कर लिया, लेकिन वो जितने भी शास्त्रीय संगीत गाने वाले हैं, वो अपने संगीत में केवल हिंदू देवी देवताओं की सगुण उपासना ही करते हैं। वो उसी का गायन करते हैं, वही उनका संगीत है। वो केवल आलाप करके या नोम तोम करके या तराना करके अपनी कॉन्सर्ट ख़त्म नहीं कर देते। आप ये देखिए कि संगीत के लिए निरंतर आपको सगुण का सहारा सारे संसार में लोगों को लेना पड़ा। और ईसाइयत के अंदर भी जितनी उपासना होती है संगीत के द्वारा, वो केवल ईसा मसीह के चरित्र के बारे में होती है। तो वहाँ भी आप कथा और कहानी और सगुण और चित्र और आकृति का सहारा ले लेते हैं। तो मेरा तो मत नहीं। ईसाइयत की बात जब हम करते हैं, ईसाइयत की बात आपने छेड़ी, तो ईसाइयत में उसमें तो और भी ज़्यादा आपस में उन्होंने मतिभ्रम कर रखा है। मतिभ्रम ये है कि वे मूर्तियों का सहारा लेते हैं। आपको जी। हर स्थान पर आपको ईसा मसीह की मूर्ति मिल जाएगी, बिल्कुल, और मदर मेरी की भी मूर्ति भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल, चित्र भी मिल जाएगा, आकृति चित्र सब मिल जाएगा आपको। जी हाँ। लेकिन उसके बाद भी उसको वो कहते हैं कि आइडल वर्शिप गलत है, हाँ, और ये जो है ये कुछ और है। देखिए, ये क्या? हाँ, ये वास्तव में देखा जाए तो दूसरों पर आक्रमण करने का बहाना है कि तुम नहीं बना सकते आइडल वर्शिप, यानी तुम मूर्ति नहीं बना सकते, 3 डायमेंशनल चीज़ नहीं बना सकते। लेकिन ईसाई परंपरा के अंदर चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना, ये बहुत शुरू से ही रहा है। दूसरी तीसरी शताब्दी से ही रहा है। बल्कि पहली और दूसरी शताब्दी में तो ईसा मसीह के पूरे चित्र और चित्रण भी मिलते हैं। और बाद में तो जितने भी ईसाई पादरी हैं, वो ईसा मसीह के चरित्र के बारे में चित्र बनाना, कि ईसा का जन्म हुआ, नेटिविटी हुई, फिर ईसा ने उपदेश दिया, उसके बाद फिर ईसा ने क्रॉस धारण किया, इत्यादि इत्यादि। तो उसके ऊपर हजारों चित्र उनके उपासकों ने और उनके पादरियों ने बनाए हैं। वो उनका जीवन है। तो आप चित्र को तो, मूर्त को तो भजते हैं, उसके द्वारा तो उपासना करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा अगर एक मूर्ति बना लेता है, तो आप उसको पाखंड, आप उसको शैतानी, और आप उसको पापमय मानते हैं। तो ये तो 3 डायमेंशन की भी जब बात आती है, तो 3 डायमेंशन में भी आपको हर दर्द के बाद आपको जो है वो सलीब पर ईसा की मूर्ति मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। 3 3 डायमेंशन भी है, उसके अंदर भी है।
तो ये जो एक प्रकार का विरोधाभास कहें, पाखंड कहें, या दार्शनिक या तात्विक रूप से एक बहुत बड़ी कमी कहें, ये हमेशा से रही है और दार्शनिक रूप से ये ईसाईयत और इस्लाम का एक हिस्सा रहा है और वही बार बार आता है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में वो बड़ा हानिकारक है। वो इसलिए पर जाएं, इसमें भी जाएं जो कहते हैं कि साहब हम निराकार की पूजा करते हैं, तो निराकार क्या, आप यदि शब्द का सहारा लेते हैं और किताब का सहारा लेते हैं तो क्या शब्द निराकार है? हाँ, क्या वो बिना ध्वनि के है? यानी बिना ध्वनि के है या बिना अर्थ के है या बिना व्यंजना के है, बिना कंटेंट के है? और अगर वो है तो फिर उसकी एक सत्ता है, उसका मटेरियल कंटेंट है, उसका आकार है। तो निरंतर सगुण की ही, निरंतर आकार प्रकार रूप की ही के माध्यम से ही हम निराकार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। और भारत के दर्शनों ने और उनके इतिहास ने और भारत की पूजा पद्धतियों ने वो मान लिया है। और मैं समझता हूँ कि ईसाई और इस्लाम दर्शन को भी इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, वो इनडायरेक्टली तो करते हैं, हाँ, जैसे मज़ारों को करते हैं, लेकिन ऊपर से जो है वो शिर्क शिर्क चिल्लाते रहते हैं। जी हाँ, अब ये इसमें एक बात और भी हम आएंगे तो अगर देखेंगे कि तो हमारे बहुत सारे जो हिंदू नेता हैं, जी उनमें भी ये भारी कंफ्यूजन है। तो एक स्तर की एक हिंदू नेतृत्व है, उसमें भी ये भारी कंफ्यूजन है। अब वो कहते हैं कि साहब कि हम, कुछ लोगों ने कहा कि साहब हम निराकार की उपासना करते हैं। अब इतना मैं कहूँ कि जिसको आप बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि यदि आप निराकार की उपासना करते हैं तो निराकार की या तो आप साधना करें, और यदि आप निराकार की उपासना करते हैं तो उपासना तो सगुण के माध्यम से ही हो सकती है, या कोई निराकार की उपासना बिना उसके भी संभव है। देखिए, निराकार की उपासना बिना सगुण के संभव का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अष्टांग योग में भी यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तक जितनी भी उपासना है वो शरीर के माध्यम से है, इंद्रियों के माध्यम से है। और उसके बाद इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए, प्रत्याहार करने के लिए, भीतर जाने के लिए जितने भी साधन हैं धारणा के, वो सगुण है। धारणा तो सगुण की होती है। और जितने भी अनुभव बताए जाते हैं, जितने भी चक्र भेदन के अंदर अलग अलग अवस्थाएं बताई जाती हैं, उन सब में किसी न किसी प्रकार से ध्वनि के माध्यम से या रंग के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से कोई ना कोई तो गुण है ही जिसकी साधना होती है। क्योंकि निराकार को तो ये माना गया है कि जब निर्बीज समाधि में प्रवेश होता है, जो कि अंतिम अवस्था है, तो उसके अंदर आने के बाद संपूर्ण चेतना सत चित आनंद के आयाम पर पहुंचती है या उस भूमिका पर आती है। उससे पहले तो सदैव सगुण का आकार प्रकार और सदैव सगुण की सत्ता बनी रहती है। और उपासना के लिए तो किसी न किसी सहारे की आवश्यकता ही होगी। जो आप, जैसे आपने अभी कहा कि हम नाम भी लेंगे, हम कोई ध्वनि भी करेंगे, हम कोई मंत्र का जाप भी करेंगे, तो क्या होगा? वो तो एक सगुण ही होगा ना। वास्तव में मैं समझता हूँ कि ये खेल तात्विक दृष्टि से चिंतनहीनता का खेल है। जहाँ चिंतनहीनता होती है और जहाँ द्वेष होता है। ईसाईयत और इस्लाम के इतिहास में जो सबसे बड़ा द्वेष है
और ये प्रारंभ होता है जूडाइज्म से या यहूदी दर्शन से और बाइबल से, दाउ शैल नॉट हैव एनग्रेवन इमेजेस इत्यादि से। तो वहाँ केवल मूर्ति पूजा किसी न किसी प्रकार के विग्रह की घृणा से उत्पन्न होता है। और मैं समझता हूँ ये इसलिए था कि कुछ जातियाँ थीं, विशेषकर यहूदी, जिनका अनुभव, जिनका रहन सहन और बहुत भयंकर संघर्ष प्रेम के साथ नहीं द्वेष के साथ उन लोगों के साथ हुआ जो कि मूर्ति पूजक थे। तो यहूदी चूँकि बहुत जल्दी हरा दिए गए बेबीलोनियंस के द्वारा, बाद में ग्रीक्स के द्वारा, तो उनके मन में ये एक बहुत बड़ी वितृष्णा और घृणा मूर्तियों के प्रति रही। तो तात्विक विचार नहीं हुआ, बस ये हो गया कि आपको मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, और मूर्ति की पूजा करने वाले जो हैं वो पापनिष्ठ व्यक्ति हैं, वो शैतान के नज़दीक हैं, वो जो हैं मुनफ़िक़ हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बना दी गई। तो आइडोलेटरी के प्रति जो एक घृणा उत्पन्न हुई है, उसके कारण जो है सामाजिक और राजनीतिक रहे हैं, और फिर उसको एक बहाना बना लिया गया आक्रमण करने का, कि आप उन लोगों पर आक्रमण कर सकें, और वो आपका आक्रमण एक धार्मिक दर्शन तो मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि उसमें कोई भी दृष्टि या गहराई नहीं है, लेकिन एक प्रकार की आइडियोलॉजी, एक प्रकार की आक्रमण करने वाली व्यवस्था में भक्ति और उपासना और उसका काम करना हो गया। तो आप आक्रमण करने के लिए मूर्ति पूजकों को इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, इस प्रकार का समाज बनाते हैं, इस प्रकार की फिर पूरी फौज खड़ी करते हैं, और वो निरंतर संघर्ष जो है वो धर्म से दूर है, वो दर्शन से दूर है, वो विशुद्ध एक प्रकार से आक्रमण है। जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो आप प्रोफेसर भरत से पूछ सकते हैं। उसके साथ आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स दबा के आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं वापस हम बॉलीवुड पे, जहाँ से हम आरंभ किया था, हमने चर्चा आरंभ की। जी, अब आप ये देखते हैं कि बॉलीवुड का जो पूरी तरह से एंटी हिंदू सेक्युलराइजेशन हुआ, जैसा कि हमारे यहाँ वैसे भी सेक्युलरिज्म आप जानते हैं उसको, जी हाँ, सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही एंटी हिंदुइज्म है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस एंटी हिंदुइज्म का ज़बरदस्त प्रमोशन, और उसमें भी हमारे जो मूर्ति पूजा का सब तो किया गया। अच्छा, उसमें मज़े की बात यह है कि ये सारा का सारा उस माध्यम से किया जा रहा है जो स्वयं में एक पूरी तरह से सगुण माध्यम। बिल्कुल। तो ये जो सेक्युलरिज्म इक्वल टू एंटी हिंदुइज्म का जो ये हमारी फिल्मों के माध्यम से किया गया, उसके पीछे की जो मानसिकता है उसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये चीज़ आपके चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, और इसके ऊपर मेरे कई व्याख्यान मैंने दिए हुए हैं जो मेरी YouTube चैनल पर है। दर्शक आपके उनको भी देख सकते हैं। ये सारा का सारा कथानक जो बनता है, ये समझिए 60 के बाद से बनता है, और इसके पीछे मार्क्सवादी विचारधारा है, क्योंकि मार्क्सवादियों ने बहुत ही गहराई से इसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। इप्टा इत्यादि बहुत सारी उनकी संस्थाएं थीं जो कि थिएटर में थी, जिनका प्रभाव स्टेज के ऊपर था। आप ये समझिए कि कुछ संगीत में, कुछ काव्य में, कुछ उर्दू शायरी में, इन सब चीज़ों के अंदर उनका प्रभाव था, और उसके माध्यम से उन्होंने इस नास्तिकवाद को आगे करना, इस नास्तिकवाद को परिपुष्ट करना प्रारंभ कर दिया। और ये इतनी एक सफाई से किया गया
लेकिन कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आलोचना कभी नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको रेयरली ऐसा मिलेगा किसी हिंदी फिल्म में, पुरानी से पुरानी फिल्म में, कि जिसमें पादरी जो है वो दुष्ट होता हो या दुष्चरित्र होता हो। बहुत ही कम होगा ऐसा। और आपको प्रायः जो मंदिर का पुजारी है वो पाखंडी मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स मार्क्सवादियों ने तैयार किया, और विशेषकर सन 70 से तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा अधिकार उन्होंने विश्वविद्यालयों में कर लिया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि सगुण उपासना करने वाले जो महाकवि थे भारत के, वो भी हिंदू समाज के पथभ्रष्टक थे। जैसे जी, जी। तुलसीदास जो थे वो पथभ्रष्टक थे। सरिता में आया करता था हाँ। हिंदू समाज के जी हाँ, पथभ्रष्टक तुलसीदास। ये इस तरह का पूरा डिस्कोर्स बना। और फिर धीरे धीरे जो केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, ये सगुण उपासना के कवि थे, मीरा को छोड़कर, मीरा, कबीर, इनको छोड़कर इनको हिंदी साहित्य से उत्तर भारत में विलुप्त कर दिया गया। इनकी शिक्षा नहीं हुई, यानी स्कूल के लेवल पर इनकी पुस्तकों, इनके काव्य को जो पढ़ाया जाता था, जैसे मेरे बचपन में मैंने इनका सारा काव्य पढ़ा। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में मेरी हिंदी की पुस्तक में इनके दोहे हुआ करते थे, इनके छंद हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें लुप्त कर दी गई। उसका केवल यही उद्देश्य था। और इन्होंने कबीर को बहुत ऊंचा उठाया। अब आप देखिए, कबीर को जब ऊंचा उठाया तो कबीर एक अनहत नाद के उपासक, कबीर सहज समाधि के उपासक के रूप में नहीं पढ़ाए गए। वो केवल हिंदू पाखंड को की आलोचना करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाए गए कि देखिए साहब, पाहन पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस तरह के काव्य को, और वो कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, और उन्होंने तरह तरह के हिंदू पाखंड को समाप्त कर दिया। ये ही पढ़ाया गया हमें। और यही बात जो है आपके बॉलीवुड में आई। बॉलीवुड के अंदर भी यही दिखाया गया कि अगर मंदिर से कोई संबंध है तो वो केवल एक व्यापारिक संबंध है, कि भगवान मैं तेरी उपासना कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। तो हिंदू दर्शन का एक अत्यंत व्यावहारिक और संकुचित रूप दिखाया गया। और अक्सर जो हिंदू चरित्र थे और जो हिंदू परंपरा के द्योतक थे लोग, जो आचार्य थे, अब आपको किसी हिंदी फिल्म में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई विद्वान है, कोई आचार्य है, कोई कथावाचक है जो किसी किस्म की ऐसी बात कर रहा हो जो समाज को आगे ले जाती हो। जबकि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हुए, इतने इतने बड़े व्याख्याकार हुए भारत के अंदर, जिन्होंने समाज को बहुत उन्नत कर दिया, जिन्होंने स्त्री की शिक्षाओं को उतना ऊंचा किया। तो बॉलीवुड ने कभी स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर फिल्म बनाने की नहीं सोची। यानी जिनको वो रिफॉर्मर कहते भी थे, उनके ऊपर आज तक फिल्म नहीं बनी। ब्रह्मो समाज के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। आप ये देखिए कि हमारे इतिहास के जितने भी महापुरुष हुए, जो विलक्षण कवि हुए, जो साहित्य के रचनाकार हुए, और केवल उत्तर भारत के नहीं दक्षिण के भी, उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी, बायोग्राफिकल फिल्म्स नहीं बनती हैं। जबकि आप देखेंगे कि पश्चिम में हेजियोग्राफिकल फिल्म्स, हेजियोग्राफी का मतलब संतों की जीवनी, तो पवित्र जीवन, हेजियोग्राफी, तो उसके ऊपर इतनी सारी फिल्में बनी हैं। हमारे यहाँ कुछ पुराणों पे, रामायण महाभारत पर तो बना, क्योंकि रामायण महाभारत का एक प्रयोगात्मक नाट्य का बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा भारत में, तो इसलिए फिल्में तो उसकी बन गई, नाटकों को आपने फिल्मों में बना दिया। लेकिन जो हमारे महापुरुष हुए, जो हमारे बहुत बड़े बड़े कवि हुए, दार्शनिक हुए, संत हुए, उनके ऊपर कहाँ फिल्में बनी हैं? बहुत कम फिल्में बनी।
तो उसका कारण यही था कि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि भारत के मध्यकाल तक के अंदर कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ या नई चेतना आई या नए प्रकार के दर्शनों का जन्म हुआ, क्योंकि उनको केवल यही दिखाना था कि मध्यकालीन भारत में तो संस्कृति आई तो वो ईरान तुरान वगैरह से आई और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आकर एक गंगा जमनी तहजीब बनी। तो ये सारा का सारा नैरेटिव जो था वो जानबूझकर ऐसे बनाया गया कि जिसमें तथ्यों को एकदम तोड़ मरोड़ दिया गया और ये दिखाया ही नहीं गया कि भारत की संस्कृति का ही सहारा लेकर यहाँ विदेशी राज्य कर रहे थे। बाहर की संस्कृति का अंश ही बहुत कम था। जैसे अब आप एक मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जो भारत के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिर हैं उसके ऊपर कितनी प्रोफेशनल फिल्में बनी हैं। ये कुछ संस्थान हैं या कुछ लोग हैं जो इस तरह से फिल्में बनाते हैं, या सरकार ने कुछ फिल्में बनाई, अजंता एलोरा और आपके मंदिरों के ऊपर महाबलीपुरम और तंजौर इत्यादि पर, लेकिन कमर्शियल फिल्में कभी नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी कि इस पूरी की पूरी परंपरा को, देवता की उपासना की परंपरा को, मंदिर की परंपरा को, उसको हमें इतिहास से मिटा देना था। मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण देता हूँ जी। मध्यकाल में बड़े बड़े बादशाहों ने मकबरे बनवाए, जी। यानी ताजमहल और सिकंदरा और ये सब बड़े बड़े मकबरे हैं, बड़े अच्छे मकबरे हैं। और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनका एक सौंदर्य भी है, यानी वास्तुकला की दृष्टि से सौंदर्य भी है। लेकिन मैं अगर ये प्रश्न पूछूं कि भारत के उन 85 हज़ारों या लाखों छोटे बड़े मंदिरों के मुकाबले इन मकबरों का आर्थिक सहयोग, भारत की आर्थिक संपन्नता में क्या था, तो मुझे बताइए क्या उत्तर मिलेगा। मंदिर की जितनी व्यवस्था तो कोई नहीं था। हाँ, शोषण का इनको जो है वो एक साधन था, पात्र अवश्य बताया जा सकता है। बस। यानी मंदिर जो है वो तो इकोनॉमी चलाता था। वो छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर माला गूंथने वाले और झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से लेकर अत्यंत संपन्न आचार्य और विद्यावान और वैयाकरण और इन सब लोगों के परिपालन के अतिरिक्त किस किस का परिपोषण नहीं करता था और किस किस को इकोनॉमी में सहारा नहीं देता था। अब अगर आप उसको कंपेयर करें मकबरों से, तो मकबरे तो वाइट एलिफेंट्स थे। बिल्कुल। और फिर बिल्कुल वो वाइट एलिफेंट्स थे और वो स्टेट का जो एक्सचेकर था उसके ऊपर एक बर्डन थे। तो अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, इस आर्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया भारत की इकोनॉमी को एज कंपेयर टू द इकोनॉमी जनरेटेड बाय द टेम्पल्स, तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने उभर कर आएगा। और इसके ऊपर अध्ययन नहीं हुए। भारत में आज तक इस बात पर अध्ययन ही नहीं हुआ कि 2000 साल से या 2500 साल से मंदिर जो था, देवालय जो था, वो कितना इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये जो सगुण उपासना है, ये कितना हमारी संस्कृति के वैभव को बढ़ाती है और साथ साथ में हमें आर्थिक लाभ पहुंचाती। और आर्थिक लाभ पहुंचाती है तभी तो आप आज भी आप ये विरोधाभास देखते हैं कि मज़ार पर चले जाइए, वहाँ उर्स लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ वेल्थ जेनरेट होती है।
तो उस सत्य के आगे इन सब लोगों को झुकना पड़ता है जो कि मूर्ति पूजा को कुफ्र मानते हैं, जो आइडोलेट्री को हीदन एक्टिविटी मानते हैं और डार्कनेस मानते हैं। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं समझता हूँ अभी इसकी बहुत विवेचना बाकी है, इसका इतिहास देखना बाकी है। क्योंकि आपको कोई ऐसा पवित्र स्थान नहीं नज़र आएगा, कोई भी ऐसी इतिहास में बड़ी मस्जिद नज़र नहीं आएगी कि जिसके भीतर किसी न किसी प्रकार से एक पूर्व उपासना के अवशेष न हो। आप तुर्की में जाएंगे और वहाँ आप हागिया सोफिया देखेंगे, तो हागिया सोफिया क्या था? वो एक चर्च था। और वास्तव में लोग तो ये भी प्रमाणित कर चुके हैं कि चर्च भी अपोलो के मंदिर के ऊपर बना था। तो उस सारी पवित्रता के भीतर ये सगुण उपासना है। क्योंकि अगर कोई दिव्य झरना होगा, दिव्य पहाड़ होगा, अगर कोई दिव्य घाटी होगी, अगर कुछ दिव्य चट्टानें होंगी, पवित्र स्थल होंगे, तो वहाँ सगुण उपासना मंदिर के द्वारा अवश्य हुई होगी, चाहे वो संसार का कोई कोना क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो। तो आज इसी को देखना है। जी जी, अभी एक मूवी आने वाली है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। जी। तो उसका कथानक इस प्रकार का है कि उसमें अस्त्रों के भीतर आत्मा का प्रवेश करा दिया गया और फिर वह अस्त्र जो है वो आपस में लड़ते हैं। तो जब ये बनाते भी हैं किसी तरह का, तो ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ें बनाते हैं, जिससे ये दिखाई पड़ता है कि इनका अंतिम ध्येय तो जो हमारी परंपरा है उनका उपास करना ही है, उपास करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है, हाँ। दूसरा व्यक्ति जो है वो वानरास्त्र बन जाता है, और फिर ब्रह्मास्त्र जो है वो अपने आप क्या है वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर बन जाता है। कोई इस तरह की बातचीत उसमें की जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि कभी ये अंडर प्रेशर बनाने का प्रयास भी करते हैं तो इनकी कैपेसिटी भी नहीं है कि ये कर सके। ये हो नहीं सकती। जो आप मुझे कहानी सुना रहे हैं, ये तो स्टार वॉर्स का एक घटिया संस्करण लगता है कि स्टार वॉर्स वगैरह ऐसा किसी उससे उन्होंने बस कहीं से चुरा कर और कर लिया है ये। और फिर देखिए, दार्शनिक रूप से ये गलत है, क्योंकि जितने भी भारतीय परंपरा में अस्त्र माने गए हैं, वो अस्त्र केवल भौतिक नहीं होते, वो केवल मटेरियल नहीं होते, वो मटेरियल होते ही नहीं हैं। उनके पीछे तो एक मन का, एक तप का तेज होता है। तो उनके पीछे तो दिव्य शक्ति है, उनके पीछे समथिंग मटेरियल नहीं है। और यहाँ आप मटेरियल को ही प्रमुख बना रहे हैं, उसके अंदर भूत डालकर, उसके अंदर कुछ एनिमिज्म डालकर। तो ये कुछ नहीं है। ये तो एक प्रकार से जो प्रारंभ में ईसाइयों के द्वारा एनिमिज्म और डीमोनिज्म माना गया था कि जो चीज़ें चलती फिरती हैं और उनके अंदर डीमन है, तो ये डीमन का प्रवेश करा दिया है इन्होंने अस्त्रों में, और वो अस्त्र ही डीमंस बन गए हैं और ये डीमंस की लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ ये तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जो विचारों को दूषित करने वाला है। जी, तो आइए अब हम प्रश्न ले लेते हैं। जी, प्रश्नों से पहले एक बार पुनः दर्शकों से अनुरोध कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं सपोर्ट करें। हर हर महादेव जी पूछ रहे हैं, सर क्या सनातन धर्म में नॉन वेज खाना अलाउड है?
देखिए, आप धर्मशास्त्र इत्यादि देखिए, वहाँ ये कहा गया है कि अगर आपको सात्विक जीवन जीना है और आपको सात्विक साधना करनी है, तो उसमें मांसाहार और बहुत मिर्च मसाले का भोजन और इस तरह की चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। अन्यथा आप जहाँ अटके हैं अपनी प्रकृति में, वहाँ अटकेंगे। और वास्तव में तो मनुष्य जिस स्थान पर जहाँ रहता है वो उस प्रकार का भोजन लेता है। अब आप किसी एस्कीमो से कहो कि तू शाकाहारी हो जा, तो वो शायद संभव नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन सनातन धर्म में सिद्धांत ये है कि सात्विक जीवन के लिए सात्विक आहार लीजिए। जी, जी। और इसमें जो बेसिक वो है कि आप अपना आहार संतुलित इस प्रकार रखें। देखिए, जो मेरा इसमें जो विचार है वो ये है कि जीव को, क्योंकि संसार में जितने भी चैतन्य जीव हैं उनको किसी चैतन्य जीव का आहार करना ही पड़ता है। लेकिन यह इसमें एक प्रकार का सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी जीव आपके भीतर जा रहा है वो आपसे विकास में यानी एवोल्यूशन में जितनी अधिक दूरी हो उतना उचित है। इसलिए यदि आप प्लांट्स को ले रहे हैं तो वो एवोल्यूशनरी साइकिल में आपसे बहुत दूर है। लेकिन जब आप गाय की बात करते हैं तो गाय एवोल्यूशनरी साइकिल में आपसे बहुत दूर है, इसलिए प्रतिबंधित। जी हाँ, आपने बिल्कुल अच्छी व्याख्या की इसकी। और इसके पीछे यही सिद्धांत है कि वो जितनी दूर है वो उतना सात्विक है। तो इसलिए शाकाहार सात्विक है, वो वही वाली बात है। नेक्स्ट, Shep Beck, as I understand, some artists and studios are working with evil designs. However, painting entire Indian film industry with one color, is that correct? नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। मैंने आपको एक पीरियड बताया फिल्म इंडस्ट्री का, वरना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक इतना लंबा इतिहास है जिसमें अद्भुत और राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत 85 फिल्में बनी हैं और वो फिल्में बहुत अच्छी रही हैं। और भारतीय फिल्में तो सन 30-40 से ही बनने लगी थी, जिसमें राष्ट्र की भावना थी, धर्म की भावना थी, सनातन को उत्कृष्ट रूप में सामने लाने की भावना थी। मैंने आपको एक बताया कि एक समय आता है, एक पीरियड आता है, ख़ास तौर से 70s के बाद का, जबकि मार्क्सवादियों के विचार से ये धारा बदलती है। और अब तो वो कोई धारा ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है किसी प्रकार का। अब तो बॉलीवुड कंट्रोल्ड बाय माफिया गैंग्स। हाँ, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है वो आज भी बहुत अच्छी है, इसलिए हम सारी फिल्म इंडस्ट्री को एक ब्रश से नहीं खेलते, हम तो बॉलीवुड को स्पेसिफिकली पॉइंट करते हैं। सुशीलेंद्र डिग्री, नमस्ते सर। मुस्लिम्स बिलीव दैट देयर आर 1 लाख imams. Muhammad is the last imam, but God is Allah only. They consider our gods as imams, insult to us. अब देखिए, उनकी दृष्टि में जो दिव्य है वो संसार के बाहर है, हमसे बहुत दूर है। और अल्लाह और रूह के बीच में, बंदे के बीच में एक पर्दा है। जबकि प्रायः जितने भारतीय दर्शन हैं वो सब एक को ही मानते हैं। और दूसरे देशों में भी, यूनान इत्यादि में भी इस प्रकार के दर्शन बने हैं कि जिन्होंने एकत्व को देखा है, एक तत्व को देखा है। तो अधिकांश विश्व के दर्शन इस प्रकार के भेद नहीं करते कि गॉड या अल्लाह कहीं बहुत ऊपर है
वो 7वें आसमान पर है और बाकी हम सब नीचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दृष्टि भेद है और हमको ये सोचना चाहिए कि सच क्या है। हमें अपनी खोज, अपना चिंतन करना चाहिए और क्या मानना हमारे लिए हितकर है। जी जी, नेक्स्ट। सर, हमारे वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन है क्या? वेदा सबसे पुराने ग्रंथ हैं सनातन धर्म के। आर्य समाज वेदों में संध्या और यज्ञ का ही वर्णन है। जी, देखिए एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है जो आप किसी भी आर्य समाजी विद्वान से भी कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न दयानंद सरस्वती जी से भी किए जाते थे। विशेषकर जब काशी के पंडितों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था तो इस प्रकार के प्रश्न वहाँ भी रखे गए थे। मंत्रों में जिन देवताओं का विवरण हमें मिलता है वो विवरण सगुण है या निर्गुण है। इंद्र है अगर, तो इंद्र का रूप है, इंद्र का स्वभाव है, इंद्र की कुछ इच्छाएं हैं, इंद्र का आकार प्रकार है, इंद्राणियां हैं। तो जब ये सब शब्द रूप में हमें मिल रहा है, सारा मंत्रों के अंदर इसका विवरण मिल रहा है, तो फिर निराकार कहाँ हुआ? आपने शब्द रूप से तो उसकी उपासना कर ही रखी है और फिर आप उनको हविष देते हैं तो उनको भोजन कराते हैं। तो आप भोजन कराते हैं तो क्या वो भोजन निराकार को भोजन करा रहा है? आप ये सोचिए कि वास्तव में वैदिक उपासना जो है वो निराकार की उपासना नहीं है, वो साकार माध्यम से दिव्य की उपासना है। और वहाँ निराकार और साकार दो नहीं है, एक ही हैं। वो निराकार ही साकार बनता है, तभी तो वो मंत्र का रूप धारण करता है और तभी आप उसके लिए यज्ञ करते हैं और तभी वो साकार रूप में प्रकट होकर हमें कुछ फल देता है। तो ये एक पूरी तरह से दोनों को अलग कर देना, ये भारतीय परंपरा में नहीं था। ये केवल 19वीं शताब्दी में ईसाइयों के प्रभाव में भारत में आया है। हमारे यहाँ इस प्रकार की दृष्टि प्राचीन काल में, मध्यकाल में कभी नहीं रही। ये 19वीं शताब्दी में ही आती है, जिसके पीछे क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। जी हाँ, वैसे भी द्वैत माइनस मूर्ति पूजा इक्वल टू आर्य समाज। नेक्स्ट, साईनाथ, ट्रीट अदर्स द वे। ओके, बड़ा नाम है इनका। अगर बिग बॉलीवुड हीरोज, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स दिल से बदलना, रिफॉर्म करना चाहें तो आप स्वागत करेंगे क्या? अल-तक़िया को पहचाने कैसे? ये तो जो रचना करेंगे वो ही बताएगी। अगर कोई जेन्युइन रचना होती है तो वो छुपती नहीं है। अगर कोई टकसाली या अच्छी चीज़ होती है तो वो सामने आ जाती है। अगर वो सच्ची नहीं होगी तो पता चल जाएगा, अगर सच्ची होगी तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। अगर सचमुच हृदय परिवर्तन है, सचमुच एक दूसरा विचार आया है, तो उसके लिए कुछ रचना करनी होगी। कह देने भर से तो नहीं होता, करके दिखाना होगा। नेक्स्ट, आदि, संजय जी नमस्कार। I refuse my friend who asked me to watch Brahmastra by B. Flower. Keep educating us the way you are. You are the new Netflix. Thank you. धन्यवाद। Jobin, next, Jobin Chawla. What Bollywood earns goes to Pakistan, underworld, etc. Cricket, IPL also plays the identical role. Likely bad guys are funding SRK for IPL team.
not just Bollywood, we should boycott cricket too. My thoughts? No, cricket has been insulated in a very big way. Of course, IPL में Shahrukh, it's only recently started making money, was losing money earlier. I think the two things are not connected. Don't agree. Next. बॉबी रोहतक, कृष्ण जी अर्जुन को दिखा रूप, महादेव का रूप बड़ा भयंकर था, सत्य भी बड़ा भयंकर होता है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। क्या ये भी प्रभु सत्य है दर्शाता है? अब आपने स्वयं अनुभव किया है तो फिर इससे अधिक हम क्या कहें या मैं क्या कहूँ। आपने जिसका दर्शन किया है उसमें श्रद्धा रखिए, उसी की उपासना करिए, उसी को अपने जीवन का सहारा बनाइए। इसमें बाहर का कोई व्यक्ति तो अधिकार नहीं रखता आपको कोई किसी किस्म की सलाह देने का। आप भाग्यशाली हैं, आपने दर्शन किया। Har Har Mahadev ji, sir, is there any provision in law to punish those writers who mention wrong information in NCRP books? लोगों को मिसगाइड करना भी क्राइम है। आप पता कैसे करेंगे? NCRP तो उनसे पूछते हैं आपको कहाँ से आया, वो कह देते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन फाइल। उनको रेफरेंस पूछिए तो ये जवाब है स्टैंडर्ड RTI में। देखिए, ये सामाजिक बहिष्कार ही एक प्रकार का उनके लिए पनिशमेंट है। हर चीज़ का पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा नहीं होता। सामाजिक तिरस्कार, बहिष्कार भी एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। जी, नेक्स्ट। शेख बेग, where I can get real history of India, pre-invasions, please suggest authors and books. It seems like the reason behind Hindu confusion is lack of history. ये कार्य तो आजकल बहुत हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक नई धारा शुरू हो चुकी है, सामने आ रही है। बस इसका फल जल्दी मिलना चाहिए, परिवर्तन जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हमारे नए राइटर्स भी लिख रहे हैं, अलग अलग बायोग्राफीज़ लिखी जा रही हैं। तो ये तो सब सुलभ हैं अब बाज़ार में। आप इसमें शामिल हो जाइए और तरह तरह की संस्थाएं देश में हैं जो आज इसका प्रचार कर रही हैं। जी, वैसे आप आरसी मजुमदार की जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, वो काफ़ी बिल्कुल सहायता कर सकती। बिल्कुल पढ़िए पूरा। राकेश शर्मा जी, धन्यवाद आपको। राम कपूर, नमस्ते संजय जी एंड गुप्ता जी, प्लीज कॉल विवेक अग्निहोत्री जी एंड हैव अ Q&A सेशन विद हिम। वो समय दें तब ना। नेक्स्ट, क्वालिटी सर, why is Bollywood dominated by Khatri Punjabis like Jauhar, Kapoor, Chopra, etc.? All are Khatri Punjabis and also by Pathan Khans, and all of them are from Pakistan. This seems very strange to me. Is there something more to it? ये फिल्म इंडस्ट्री में एक पीरियड में हुआ है। उससे पहले भारत की फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ते में भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, मद्रास में भी कर रही थी। तो वो एक दूसरा समय था। ये सन 50 से परिवर्तन हुआ है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि ये एक तरह से व्यापार का भी कारण होता है कि कहाँ कौन सी जगह बन गई कि जहाँ इन्वेस्टमेंट होने लगा, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी फिल्म की होने लगी। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा कारण है उसमें। नेक्स्ट, डॉक्टर आशीष दीक्षित, फेक ट्रस्ट ऑफ इंडियन devotees towards their guru, so called many now, and their use in politics by many political parties isn't a big damage to Indian spiritual system? देखिए, भारत के जितने भी संस्थान हैं
चाहे वो धर्म के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो न्याय के हों, उन सब में एक बहुत भारी गिरावट पिछले 50 वर्षों में आई है। उसी प्रकार से कहना उचित नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। इसी तरह से हमारे संन्यास्त धर्मियों, हमारे महंतों और हमारे धार्मिक गुरुओं के संस्थानों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन उसके लिए हम लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम किसी आश्रम में जाएं तो वहाँ हमें वही सुख सुविधा मिले जो कि एक होटल में मिलती है। हम गलत उपेक्षा से जाते हैं। हम जाते भी नहीं कि वहाँ हम किसी प्रकार की तपस्या कर सकें या किसी प्रकार का संयम रख सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूल अच्छा बने, तो आप अपने बच्चे को सिखाइए कि वो वहाँ के टीचर का सम्मान करे, ना कि बात बात पर टीचर की आकर घर पर शिकायत करे। तो इसी तरह से जब हम जाएंगे अपने धर्म गुरुओं के संस्थानों में, तो हमको भी वहाँ ये डिमांड करनी चाहिए कि हम यहाँ किसी प्रकार का अध्ययन करने आए हैं, धार्मिक परिश्रम करने आए हैं, साधना करने आए हैं, और हमारा उद्देश्य ये है। और उनसे भी हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि उनका जितना भी क्रियाकलाप हो वो अत्यधिक आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, बौद्धिक हो। एक समय था जबकि भारत के बड़े बड़े ग्रंथ जो थे वो सन्यासियों के द्वारा या वानप्रस्थियों के द्वारा जंगल में बैठ के लिखे गए। आज वो परंपरा नज़र नहीं आती। आज परंपरा नज़र आती है कि किसी येन केन प्रकारेण अपने संस्थान को, आश्रम को या अपने जगह को बड़े से बड़ा कर लूँ, ग्लोबल कर लूँ, उसको भव्य बना दूँ। तो ये भव्यता की दौड़ है, और जो ये भव्यता के प्रति आकर्षण है, जो कि हमारी राजनीतिक पार्टियों में भी पाया जाता है, ये देश को वास्तव में बिगाड़ रहा है। ये हमें ज़मीन और ज़मीन के ऊपर परिश्रम करने से रोक रहा है। Okay, next. Dr. Ashish Dikshit, the importance of Brahmin and their rituals have been degraded so low that anyone can disgrace Brahmins, and somehow if Brahmins tell the truth, they are screwed like insects. How do you consider the importance and contribution of Brahmins to Indian culture and values? अब इसमें इवैल्यूएट का सवाल ही क्या उठता है। ब्राह्मण का अर्थ ही वो है जो विद्याभ्यास में लगा है, और भारतवर्ष में जो हज़ारों 85 हज़ार ग्रंथों की रचना हुई है, उसमें से बहुत से अधिकांश ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि शायद जाति से ब्राह्मण ना भी हों, लेकिन जो विद्यावान थे। अब ईसाइयों ने 19वीं शताब्दी से ब्राह्मणों को जलील करने का, कुत्सित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया, जिससे कि वो हिंदू धर्म से परिवर्तन करवा सकें लोगों का। तो उसमें ये एंटी ब्राह्मणिज़म जो आया, उस एंटी ब्राह्मणिज़म ने जो और हमारी राजनीति ने बिगाड़ दिया और आज भी चल रहा है, उसके कारण ये दुर्दशा आप देख रहे हैं। तो हमको इसे अब दूर करना होगा। अब ये जो जितना एंटी ब्राह्मणिज़म है, ये सब बहुत हानिकारक हो चुका है। ये देश में लोगों को विद्या से ही दूर कर दिया है इसने, क्योंकि जो लर्नेड क्लास था, जो कि ये जानता था कि कैसे पठन पाठन होता है, विद्या अभ्यास होता है, आपने उसको ही तिरस्कृत कर दिया। तो जब उसको तिरस्कृत कर दिया तो आपकी परंपरा का विनाश हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अब दोबारा हमें विद्या में लोगों को लगाना चाहिए, चाहे वो जाति से, जन्म से ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन विद्या की उपासना और विद्या में लगे लोगों का मान सम्मान ये करना चाहिए। इसके बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसके बिना हिंदू संस्कारों का
और हिंदू संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। जी। नेक्स्ट। श्री चेटिया, प्रोफेसर गुप्त जी, इब्राहिम के राक्षस निर्गुण की उपासना नहीं करते, उनको इसका अर्थ भी नहीं पता, वो तो केवल हिंदू घृणा की उपासना करते हैं। You are giving militias too much credit by accrediting them with such grand ideas of Sanatan. ये भी सच है। कुछ लोगों के लिए ये सच है। Next, Sainath, illegal immigrants population control bill, forced conversion, uniform civil code पे government serious क्यों नहीं है? Roughly how many illegal immigrants living? देखिए, इस पे कोई शक नहीं कि सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि वोट की राजनीति के अतिरिक्त नई सोच और हिम्मत से आगे बढ़ना अब ये भी असंभव सा लग रहा है राजनीतिक पार्टियों को, और इसके लिए उपाय निकालना तो हमें ही होगा। हमें और आपको ही जोर देना होगा कि ये काम किया जाए। राजनीतिक दल अपने आप नहीं करेंगे, आपको और मुझको ही ये जोर देना पड़ेगा, तरह तरह से इस बात को सामने रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और तरह तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, निमित कृष्णा, दोनों महानुभावों को नमस्कार। भरत गुप्त जी की बातें आदिकाल का आभास कराती हैं, जो कि बहुत सुखद अनुभव है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। नेक्स्ट, अभिषेक जी नमस्ते। संजय जी, भरत जी, नसरुद्दीन शाह, सैफ अली खान, फादर मंसूर, सैफ खलीफा, तैमूर, सभी का नाम मुगल्स पे हैं जो उनका ईमान और एजेंडा स्पष्ट करते हैं। इन लोगों से शादी भी हिंदू गर्ल से की, वो भी बिना कन्वर्ट किए, टू सेटिस्फाई देयर ईमान एंड सेट एग्जाम्पल फॉर लव जिहाद। हाँ, इस पर तो हम कई सारे एपिसोड प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत सारे एपिसोड्स कर चुके, इन सबके स्पेसिफिकली नाम से। गुरु जी प्रणाम। सत्य सम्राट, आई एम सॉरी टू आस्क आउट ऑफ कंटेंट क्वेश्चन एज पर टुडे एजेंडा सर, व्हाई नॉट वी आर थिंकिंग टू फॉर्म अ सनातनी पॉलिटिकल पार्टी। जब समय आएगा तो वो भी होगा। नेक्स्ट, घनश्याम बहिराव, क्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नीति में जो बदलाव किए जा रहे हैं वह पर्याप्त हैं? अभी तक तो यही नहीं पता कि कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या है। ये तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे शोर ही शोर है, शेर आया शेर आया शेर आया। गौरव, suggest some ways to propagate Sanatan among people. आजकल तो बहुत आसान है सोशल मीडिया के माध्यम से, नहीं तो जो पुरानी रीति नीति थी उसके अनुसार जो है कुछ कथा वथा सीखिए, करिए। कोई ना कोई साधना कीजिए जो आपके मन की साधना हो, चाहे पढ़ने की हो, लिखने की हो, कला की हो, मंदिर जाने की हो, पूजा करने की हो, आश्रमों में सेवा करने की हो। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कीजिए, यही सनातन धर्म है। जी, तो इसी के साथ आज का ये प्रश्न काल पूरा होता है और आज का यहीं पर हम विराम देते हैं आज के सेशन को। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, भरत गुप्त जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।